वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। अपन टॉपिक डिस्कस करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। उसके अंदर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज के लेक्चर में अपन देखेंगे, दैट इज नथिंग बट द रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? देखो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक स्ट्रक्चर से एग्जैक्टली इंडिकेट नहीं किया जा सकते, मतलब दे हैव अ मल्टीपल स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, और उन सभी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। उसके अंदर अगर आप देखेंगे दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग अलग होती है और उसके वजह से उनके प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है। ओके, मतलब अपन यहां पर बोल सकते हैं दे हैव डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग अरेंज होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अपन शुरू करते हैं। बेंजीन का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो ऐसा होता है कि नहीं, C6H6। ओके, और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे कि हेक्सागोनल चेन है। ओके, और इसके अंदर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। इसको अपन बोलते हैं क्या रे बेटा? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। लेकिन ध्यान देना, ये बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब पॉसिबिलिटी ऐसी है, ये डबल बॉन्ड इधर जा सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, और ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है। मतलब अरेंजमेंट हेक्सागोनल ही होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो बदल जाएगा। अपन ने क्या कहा? यहाँ का इधर चला गया, यहाँ का इधर चला गया, यहाँ का इधर चला गया। ओके, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ काय का? बेंजीन का। मतलब ये सेकंड स्ट्रक्चर भी बेंजीन ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये डबल बॉन्ड अगर इधर चला गया पाई बॉन्ड, तो ये इधर चला जाएगा सामने, ये इधर चला जाएगा, मतलब वापस ये एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। ओके, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे इधर फर्स्ट और सेकंड, ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? रेजोनेंस और कैनोनिकल फॉर्म। अब सवाल ऐसा है कि सर इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये अपन बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अलग अलग है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। मतलब मैं बोलूंगा दोनों भी पॉसिबल है, 50-50%। कैसा? 50-50%। अब इससे और एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसने क्या कहा, जैसे अपन इसको नंबरिंग दिया, समझा ऐसा 1 2 3, इधर 4, ये 5 और ये 6। तो इधर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड में था, इधर थर्ड और फोर्थ में था, इधर फिफ्थ और सिक्स में है। अब इधर क्या हुआ? वही डबल बॉन्ड आगे के पोजीशन पे चला गया। हाँ, मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट और सेकंड में था वो अब सेकंड और थर्ड में, जो थर्ड और फोर्थ में था डबल बॉन्ड वो फोर्थ और फिफ्थ में है, जो फिफ्थ और सिक्स में था अब वो सिक्स एंड फर्स्ट में, या वो इंटर कन्वर्जिबल है, एक दूसरे के अंदर फिर वापस कन्वर्ट होंगे ऐसे। मतलब डबल बॉन्ड 1 2 पे भी हो सकता है, 2 3 पे भी हो सकता है, 3 4 पे भी हो सकता है, 4 5 पे भी हो सकता है, 5 6 पे भी हो सकता है, 6 एंड 1 पे भी हो सकता है। अल्टरनेट आते जाएगा। क्लियर? इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा डॉटेड लाइन से बताते हैं। कैसे बताते हैं? डॉटेड लाइन से। एक सर्कल बना दिया मैंने इसको। क्लियर? और ये जो अभी थर्ड स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। कैसा? हाइपोथेटिकल। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल है,
इन दोनों में से एक, लेकिन एक्चुअली अपन ऐसा लिखते हैं बेंजीन रिंग को, या सिंपली आपने देखा होगा बेंजीन रिंग ऐसा लिखा जाता है और यहाँ पर अपन ऐसा सर्कल बना देते। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है और इसको बोलेंगे अपन रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों का एवरेज स्ट्रक्चर अपन वहां पर निकाला, ये इमेजिन किया, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस वन आर द एक्चुअल स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं नाइट्रोमीथेन का एग्जांपल ले रहा हूं, पहला बेंजीन का है, दूसरा मैं ले रहा हूं नाइट्रोमीथेन का, मतलब मीथेन को अटैच, कौन सा ग्रुप, नाइट्रो, मतलब ये मीथेन का मिथाइल और इसको अटैच कौन सा ग्रुप, NO2। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो क्या देखो, CH3 इसको अटैच क्या रहे बेटा, N। नाइट्रोजन के पास क्या रहता, 3 अनपेयर और 1 लोन पेयर होता है, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो किसी एक ऑक्सीजन को वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब ये जो बचा हुआ 1 ऑक्सीजन है इसको वो अपना लोन पेयर दे सकता है, क्या दे सकता है, लोन पेयर। अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे तो अपने को पता चलता है उसके पास 3 अनपेयर है और 1 लोन पेयर है, तो ये 3 अनपेयर और 1 लोन पेयर, ये होगा इसका पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, चांस है ना, ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, अगर ऐसा आया तो फिर क्या होगा बेटा, CH3N इधर सिंगल बॉन्ड क्या, O, और इधर डबल बॉन्ड क्या, O, मतलब ये शिफ्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, या फिर ये इधर जा सकता है तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिस फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन से स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको आप कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म। और अगर हम इसका हाइब्रिड बनाए तो CH3N डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O, ओके, मतलब इधर भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इसलिए मैंने कहा है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि अपन ने यहाँ पर देखा इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो 2 जगह पे पॉसिबल है, तो अपन इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बताएंगे, कैसे, डॉटेड लाइन से। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे इधर एक हो गया नाइट्रोमीथेन, इधर एक हो गया बेंजीन, सिर्फ जरूरी ये है कि उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए और उसका मल्टीपल अरेंजमेंट पॉसिबल होना चाहिए, कैसा, मल्टीपल अरेंजमेंट, तो वो मॉलिक्यूल ये फिनोमेनन बताते हैं, कौन सा, रेजोनेंस। क्लियर, होप सो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। रेजोनेंस हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट दे आर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ pi electrons, okay, there is the formation of more than one structure, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। और एक छोटा सा कंसेप्ट, ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट होने के लिए जितना एनर्जी लगता है, या इन दोनों स्ट्रक्चर के एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, क्या क्या, रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेटिंग एनर्जी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन actual structure and resonating structure or resonance hybrid is called as resonance energy or resonating energy। अब यहाँ पर पॉइंट ऐसा है, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उतना ही वहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा लगेगा, मतलब देयर इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट दैट स्ट्रक्चर इनटू द रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनना, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे तो इंटर कन्वर्जन में ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब खर्च होगा, यूटिलाइज होगा। ऐसा अगर हो गया तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ओके। इसीलिए यहाँ पर और एक दिमाग में रखना, जितने नंबर ऑफ रेजोनेंस होंगे, जितने नंबर ऑफ रेजोनेंस होंगे उतना ही उसका हायर स्टेबिलिटी होगा, मतलब नंबर ऑफ रेजोनेंस बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जनरली देखो, जिस मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड आता है, मतलब पाई बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड
टकराता है तो वो जल्दी ब्रेक होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो स्टेबल क्यों होता है? तो उसके पीछे रीजन है रेजोनेंस। क्या? रेजोनेंस। ड्यू टू द नंबर ऑफ रेजोनेंस इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? क्योंकि इंटर कन्वर्जन में एनर्जी ज्यादा खर्च होगा, जिसको आप रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। क्लियर? हायर द रेजोनेंस एनर्जी मतलब एनर्जी ज्यादा खर्च होगा, देन मॉलिक्यूल हैव अ लोअर एनर्जी, एंड इफ मॉलिक्यूल हैव अ लोअर एनर्जी देन इट शुड हैव हायर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा कब? जब रेजोनेंस ज्यादा। ओके, तो जितने रेजोनेंस ज्यादा उतनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम, और अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर? तो इस हिसाब से था ये रेजोनेंस। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, ले लिया होगा। अब देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या है बेटा? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ other atom or group of atom on a resonating structure। resonating structure जो है, जैसे बेंजीन था, उसके ऊपर दूसरा अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओके, तो ऐसे एटम से उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोलैरिटी डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? पोलैरिटी, जिसको अपन बोलते हैं क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। द पोलैरिटी डेवलप बिटवीन द resonating molecule and adjacent atom to which it is bonded। ओके, resonating structure और जो adjacent atom उसको joined हुआ है, उनमें अगर इंटरेक्शन होता है, लोन पेयर ट्रांसफर होता है या पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और उससे मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोलैरिटी आती है, क्या आती है? पोलैरिटी, तो उसको बोलते हैं क्या रे बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह के, पहला होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और दूसरा होता है, ऑब्वियसली पहला पॉजिटिव मतलब दूसरा क्या होगा? निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या? देखो, द ट्रांसफर ऑफ electrons away from the atom which is attached to the conjugated system। कौन सा सिस्टम? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब जो रेजोनेंस बना सकता है। क्या बना सकता है? रेजोनेंस। हाँ, देखो, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम विच इज अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब जो रेजोनेंस बना रहा है उसको जो अटैच्ड सिस्टम है, हाँ, मतलब उसको जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है उससे अवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब जो अटैच्ड एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। ओके, मतलब कैसा? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए एनिलीन। क्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए? एनिलीन। एनिलीन मतलब क्या? देखो, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को यहाँ पर अटैच है क्या? NH2। तो इधर क्या होता है कि ये अल्टरनेट डबल सिंगल डबल
सिंगल, ऐसा बॉन्ड है। अब ये जो नाइट्रोजन है बेटा, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अगर ऐसा हुआ कि इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, किसको? इस कार्बन को, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो। मतलब ये बेंजीन रिंग, मैं पहले एज इट इज स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर अपन ट्रांसफर देखेंगे। हाँ, ये NH2, इधर डबल सिंगल डबल, फिर इधर सिंगल, फिर इधर डबल। अब ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन को दिया, इसको, तो ये लोन पेयर यहाँ से गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी देखेंगे, 1 2 3 4 5 हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो अब कार्बन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन को कहेगा ये इलेक्ट्रॉन आपको ही रहने दीजिए। हाँ, मतलब यहाँ का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा। मतलब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? निगेटिव। क्लियर? अब अगला स्ट्रक्चर कैसा है देखो। और दूसरी बात, इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, मतलब मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर। किसके वजह से? लेकिन इस NH2 के वजह से, जिसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन मूव, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम, इस एटम से अवे मतलब दूर चला गया, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया अंदर। अब क्या होगा देखो, ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कैसा? ये बेंजीन, ओके, इधर डबल बॉन्ड, ये NH2 और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, पहले एज इट इज स्ट्रक्चर निकालते। क्लियर? इधर डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, मतलब इधर डबल बॉन्ड बना। ध्यान देना, 1 2 3 4 और इसे एक हाइड्रोजन अटैच रहता, मतलब 5। तो क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक, और इधर आ जाएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव। ध्यान देना, निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के तरफ। और आगे क्या होगा? ये बेंजीन रिंग, इसको इधर डबल बॉन्ड से अटैच, कौन रे बेटा? NH2 प्लस, इधर डबल बॉन्ड, इधर निगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन के तरफ जाएगा, मतलब इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे 5 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक, और इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे आया, पैरा पे गया, फिर ऑर्थो पे आया, तो नंबर ऑफ पोजीशन पे आ रहा है। तो इसीलिए अपन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड निकालेंगे। कैसा? यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, इधर डबल बॉन्ड, क्या रे बेटा? NH2, यहाँ पर पॉजिटिव, और इधर अल्टरनेट कौन सा? डबल एंड सिंगल बॉन्ड आएगा, और इसके ऊपर चार्ज, कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। एंड आखिरी वाला जो है 5th, ये होगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। कौन हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। समझना सिर्फ ये है कि जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, मतलब जो रेजोनेंस बना सकता है, उसको अटैच है, उसके पास ये एबिलिटी होगी काहे की टू डोनेट द लोन पेयर। मतलब बाहर वाला जो एटम होगा वो लोन पेयर डोनर होगा। क्या होगा? लोन पेयर डोनर, मतलब इट मस्ट हैज एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें आप कॉमनली ले सकते हैं हैलोजन फैमिली मेंबर्स। ओके, मतलब कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास लोन पेयर होता है, या OH ग्रुप,
बराबर है, ये भी लोन पेयर दे सकता है। सिर्फ आपने को दिमाग में क्या रखने का है कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वहां पर लोन पेयर दे सकता है। या इसमें आप और लगा सकते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, या और बता सकते हैं OC डबल बॉन्ड O और इधर क्या है बेटा R, लाइक दैट। ऐसे एग्जाम्पल जिसमें लोन पेयर डोनेट होगा, बात को समझो, हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, या अभी अभी इधर NH2 देखा अमाइन, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है away from the attached atom toward the conjugated system। ये था पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। आप देखेंगे निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आप देखेंगे निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब दूसरा टाइप है निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था अवे फ्रॉम द अटैच्ड एटम टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उससे दूर जा रहा था। मतलब जो अटैच्ड एटम है वो लोन पेयर डोनर था, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। इधर क्या होगा उल्टा, the transfer of electrons towards the atom attached to the कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, मतलब जो रेजोनेंस बना सकता है उसको अटैच है, उसके तरफ जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ये दिमाग में रखना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एटम अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसके तरफ जाएगा। ओके, उसको अपन बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। पहले में क्या था, जो अटैच्ड एटम था वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था, अभी इधर क्या है, एक्सेप्टर है। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का। ये बेंजीन है, इधर अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, क्या रे बेटा, O। अब इधर क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, वो इस ऑक्सीजन को दे चुका है, लेकिन कार्बन के कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन इधर का इलेक्ट्रॉन लेता है तो नाइट्रोजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इससे क्या होगा, देखो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर पहले एज इट इज स्ट्रक्चर बनाता डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पर N, इधर डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, मतलब ऑक्सीजन पे आ गया, कौन सा चार्ज, निगेटिव। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने ले लिया, मतलब इधर डबल, बराबर। अब इस कार्बन का तो कुछ नहीं गया, इधर कार्बन के साथ बॉन्डिंग था, इधर नाइट्रोजन के साथ बनाया, लेकिन इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इधर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। समझ पा रहे होंगे आप। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अब कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। अब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ये एटम, क्लियर। तो अब फिर इधर इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इधर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और इस O पे निगेटिव चार्ज, इधर का डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया, ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, मतलब यहाँ पर। तो इस कार्बन का कुछ नहीं गया, इसके साथ बॉन्ड था, अब इधर बना लिया इस कार्बन ने, लेकिन इसके पास आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अगला पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसा है कि इधर ये बेंजीन रिंग, ओके,
फिर यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज। क्लियर। अब इधर डबल बॉन्ड, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, ये इधर ट्रांसफर होगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और इधर आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मतलब डबल बॉन्ड भी ट्रांसफर हो रहा है इन अ चेन एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब आप अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकालेंगे तो ऐसा अपन बोलेंगे, ये बेंजीन रिंग, इधर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस O पे नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज ऐसा घूम रहा है। तो बेंजीन रिंग में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पहला जो अपन ने देखा दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये निगेटिव वाला है। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा था, मतलब बेंजीन रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, बराबर। अब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, और ये आखिरी का फिफ्थ स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक बात, जब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट था, बेंजीन रिंग के पास नेगेटिव चार्ज था, मतलब उसके ऊपर अटैक कर सकता था इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक कर सकता था, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसे नेगेटिव की जरूरत है। समझ में आ रहा है। द मॉलिक्यूल विच शोज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट आर अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैरी निगेटिव चार्ज। एंड जब निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट था तो वहां पर क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो इट शुड बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, उसे किसकी जरूरत है, पॉजिटिव की। तो इसलिए जब निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बताएगा तब उसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, एंड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। और एक छोटा सा कंसेप्ट अपन देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। अभी इसके एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे, सिर्फ ये दिमाग में रखने का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होना चाहिए। कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, जो रिमूव कर रहा है। अब कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विच इज इंडिकेटेड बाय सिंबल ऑफ E। ओके, देखो, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ pi electrons by the complete transfer of pi electron by demand of attacking group, by demand of attacking group। अटैकिंग ग्रुप की क्या डिमांड है, उस हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। सबसे पहले दिमाग में रखो, ये अटैकिंग ग्रुप की वजह से हो रहा है, मतलब अटैकिंग ग्रुप क्या चाहेगा, इस हिसाब से ये इफेक्ट बताया जाएगा। ओके, किसके अंदर, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें ही ये इफेक्ट होगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात ये दिमाग में रखो कि ये अटैकिंग ग्रुप की वजह से, मतलब ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये टेम्पररी इफेक्ट है। किसके वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग ग्रुप। ओके, मतलब कुछ पॉइंट इधर क्लियर होने चाहिए। ये टेम्पररी इफेक्ट है, इट इज ड्यू टू अटैकिंग ग्रुप, इट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड विच कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, मींस पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। जैसे ही आप अटैकिंग ग्रुप को वहां से हटाएंगे, ये ऑर्डिनरी कंडीशन पे आ जाएगा, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। अब इसके दो टाइप है। पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके, जिसको आप प्लस ई से भी बताते हो। और दूसरा होगा ऑब्वियसली, पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू that atom which attached to reagent, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे कार्बन को मिलेंगे जो रिएजेंट को अटैच होगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये रिएजेंट है यहाँ पर। तो अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम को मिलेंगे जो रिएजेंट को अटैच होगा। अब जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और वो रिएजेंट को अटैच होने वाला है, मतलब रिएजेंट कंफर्म कौन सा होगा, पॉजिटिव। जैसे कि समझ लीजिए अटैचमेंट इधर हो रहा है H+ का, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दैट एटम विच अटैच टू रिएजेंट, उस एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिसको रिएजेंट अटैच है। लेकिन जिस एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो निगेटिवली चार्ज होगा, मतलब कंफर्म इधर रिएजेंट कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब इधर अब ऐसा होगा C सिंगल बॉन्ड और इसको कौन अटैच हो गया, H। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस कार्बन के तरफ हुआ होगा, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। खत्म। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाँ, दूसरा देखते हैं और कंपैरिजन होगा, कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसको आप कॉमनली इंडिकेट करेंगे बाय -E साइन। कौन सा, -E। अब इधर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दैट एटम विच अटैच टू रिएजेंट। अब इधर अपन क्या बोलेंगे, उससे उल्टा लिखेंगे, क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स transfer to that atom which not attached to reagent। उधर अटैच टू रिएजेंट लिखा था, इधर क्या लिखेंगे, नॉट अटैच टू रिएजेंट। ओके, रिएजेंट को अटैच नहीं होगा, मतलब अपन यहां पर क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ओके, अब इधर क्या होगा, समझो इधर रिएजेंट है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कार्बन को मिलने चाहिए जिससे ये रिएजेंट अटैच नहीं होगा। समझ लीजिए इसको रिएजेंट अटैच हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए तो इस पे निगेटिव और कंफर्म इस पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को कौन सा रिएजेंट अटैच होगा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए Cn- है, क्या है, Cn-। तो इधर क्या होगा, C इधर सिंगल बॉन्ड, ये 2, और इधर कौन रे बेटा, Cn। अब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, निगेटिव, इस पे कौन सा आया, पॉजिटिव, इसलिए उसको अटैच हो गया, कौन, Cn। क्लियर। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम को अटैच होता है जिसे रिएजेंट अटैच होने वाला है। ओके, और इधर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे कार्बन एटम को मिलता है जिधर रिएजेंट अटैच नहीं हो रहा है। क्लियर। इसीलिए रिएजेंट अटैच होने के बाद इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है और इधर कौन सा बचता है, माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव अवे फ्रॉम दैट एटम टू विच रिएजेंट इज अटैच। इधर नेगेटिव कैंसल हो जाता है बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड दैट एटम विच इज अटैच टू द रिएजेंट। क्लियर। प्लीज इतना नोट डाउन कर लीजिए, मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा।
तो इस हिसाब से आज का अपना ये लेक्चर खत्म हुआ, जिसके अंदर अपन ने आज दो कंसेप्ट डिस्कस किए। पहला था रेजोनेंस और दूसरा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन नीट एंड जेईई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।